सक्सेस जब किसी को मिलती है तो कोई जमीन पे रहता है और कोई आसमान में उड़ने लगता है। ऐसा ही कुछ मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ था। जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और वो घमंड में चूर हो गए थे, तब उन्हें एक प्रोड्यूसर ने अपने ऑफिस से गेट आउट कर दिया था और उसके बाद वह पुनः जमीन पर आ गए। यह किस्सा खुद मिथुन दा ने सुनाया। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। 350 फिल्मों में काम करने के उनके रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दादा अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतने के बाद घमंड में चूर हो गए थे। लेकिन एक प्रोड्यूसर ने मिथुन दा जो घमंड में चूर थे उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया था और उन्हें कहा था गेट आउट। तो चलिए पूरा किस्सा क्या है जानते हैं। मिथुन का नाम सिनेमा में भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए घोषित किया गया। दिग्गज एक्टर लगभग 5 दशकों से कैरियर में कई भारतीय भाषाओं में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन उन्हें डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की और डांस जैसी फिल्मों से काफी स्टारडम मिला। पुराने दौर में मिथुन के साथ हर डायरेक्टर काम करना चाहता था। माना जाता था कि जिस फिल्म में मिथुन है वह हिट की गारंटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहला नेशनल अवार्ड जीतने के बाद बॉलीवुड के दादा घमंड में चूर हो गए थे। फिर वो कैसे जमीनी सितारे बने, इसका खुलासा खुद उन्होंने ही किया। मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। मुंबई के फुटपाथों पर सोने से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती संघर्षों को उन्होंने याद किया। बॉलीवुड के डिस्को डांसर ने बताया कि 1976 में उन्होंने मृगया से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इससे पहले वो इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते थे। अपने काम के दम पर उन्होंने पहचान बनाई। मिथुन दा ने बताया कि अपने करियर की पहली ही फिल्म मृगया के लिए नेशनल अवार्ड मिलने के बाद वो घमंडी हो गए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने साझा किया कि कैसे उनके करियर की शुरुआत में ही उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया, जिससे उनके मन में घमंड आ गया था। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह सबसे महान एक्टर हों। उन्होंने याद करते हुए कहा, मृगया के बाद मुझे अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैंने अल पचिनो की तरह अभिनय करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे महान एक्टर हूँ। मेरा रवैया बदल गया था। तो मुझे निर्माता ने बोला गेट आउट। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मिथुन दा ने बताया कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते, जबकि बहुत से लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मिथुन ने अपने कठिन शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वह यात्रा कठिन थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें जीवनी लिखने का सुझाव दिया है, लेकिन उनका मानना है कि उनकी कहानी प्रेरित करने की बजाय हतोत्साहित कर सकती है। उन्होंने कहा, यह सफर बहुत कठिन था। कई लोग मुझसे कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखता। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मेरी कहानी लोगों को प्रेरित नहीं करेगी, उनको नैतिक रूप से कमजोर कर देगी। जो युवा लड़के संघर्ष करते हैं उनकी हिम्मत तोड़ देगी। यह बहुत कठिन, इतना दर्दनाक, बहुत दर्दनाक है। मैं कोलकाता की एक अंधी गली से आया था और मुंबई भी बहुत कठिन था। इसी दिन मुझे खाना नहीं मिलता था और मैं कभी कभी फुटपाथ पर भी सो जाता था। मिथुन दा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के साथ ही अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और साथ में यह भी बताया कि यदि आपको सफलता मिलती है तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। और यही मिथुन दा के साथ हुआ और उन्होंने उस घमंड से बाहर निकलकर फिर से जमीन पर आए और 350 फिल्में करने का रिकॉर्ड बनाया। मिथुन दा 3 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, जो बहुत कम ही एक्टर्स को मिला है। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि और किन फिल्मों के लिए मिथुन दा को नेशनल अवार्ड मिले हैं। जानकारी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।